हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपने देखा है होम पेज पर बताया गया है कि आज हम आपको इस वीडियो में 20 ऐसे कंजंक्शन हैं जिनका यूज आपको टोटल देंगे और पूरा एग्जाम्पल सहित, जैसा कि आप यहाँ पे 7 एग्जाम्पल देख भी पा रहे हैं, राइट। इनको आप एक एक करके नोट करें, समझें और इसका यूज़ आप कहीं पे भी करें, चाहे आप किसी कंपटीशन में यूज़ कर रहे हैं या फिर आप किसी क्लास की पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, हर जगह बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे पहला नंबर है जहाँ पे हमने एक कंजंक्शन का वर्ड लिखा हुआ है, ये है आपका देयर फार। तो गाइज़ याद रखना है कि जैसे देयर फार यहाँ पे है तो इसका हिंदी मीनिंग ये है इसलिए, ठीक है ना। और इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, इसी तरह से प्रत्येक यूज़ आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला है जैसे मान लीजिए कि वह बाहर है इसलिए उसने फ़ोन किया है। तो यहाँ पे जो इसलिए आया है यह एक ऐसा कंजंक्शन है जो कि दो क्लजों को जोड़ता है, एक ये क्लज है और एक क्लज होता है, ठीक। जैसे कंजंक्शन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो इसके पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और अगर हम बात करें कि ये जो है इन सभी का 55 मीनिंग मैंने ऑलरेडी दिया हुआ इस चैनल पर जो है, उसे भी आप टोटल डिटेल चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को। और इसके अलावा जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, इसके अलावा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, वो भी डिटेल आपको जो है हमारे इस चैनल पे मिलेगी। और बाकी मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूँ ताकि आप यहीं से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के आप उसे क्लियर कर लें, ठीक। तो यहाँ हमने इसलिए कि अंग्रेजी जो है देयर फार यूज़ किया है कंजंक्शन के रूप में, और इसका इंग्लिश बना हुआ है ही इज़ आउट देयर फार ही हैज़ कॉल्ड, राइट। उसी तरह से आप यहाँ दूसरा देखेंगे आइदर डॉट डॉट आर। आइदर डॉट डॉट आर का मतलब जो डॉट 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 लिखा है इसके बीच में कुछ वर्ड रहेंगे, राइट ना। और इसका हिंदी मीनिंग आप यहाँ पे देखेंगे या तो आइदर का मतलब और डॉट डॉट के बाद में या लगा हुआ है, ठीक है। तो आर का मतलब या यहाँ पे माना जाएगा, ठीक। तो इसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे कि या तो राजू या उसके पिता वहाँ गए, है ना। और इसको इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है आइदर राजू आर हिज फादर वेंट देयर, ओके। तो ये तो हो गया आपका दूसरा एग्जाम्पल। अब हम तीसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। यहाँ पे एंड एक कंजंक्शन है और एंड का मतलब होता है और, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, आप छोटी क्लास में हैं, बड़ी क्लास में हैं या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, याद रखना कंजंक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखेंगे कि राजू और पिंटू दोस्त हैं, तो यहाँ हमने और कंजंक्शन को एंड से यहाँ पे ऐड किया हुआ अंग्रेजी में कि राजू एंड पिंटू आर फ्रेंड, राइट। तो ये भी हो गया आपका। यहाँ पे आप चौथा देखेंगे सो दैट, मतलब कि सो डॉट डॉट दैट, राइट। तो यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब इसके बीच में कुछ ना कुछ होगा, तो क्या है, वर्ड या कोई भी शब्दों का समूह है, तो वो क्या है, राजू इतना बीमार था कि बोल नहीं सकता था। तो यहाँ पे जो राजू इतना का मतलब यहाँ पे इतना लग गया और साथ में की के लिए अंग्रेजी यहाँ पे ये लगा हुआ आप देख सकते हैं दैट, और यहाँ पे सो का मतलब हो गया इतना, ठीक है। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश भी यहाँ पे बन गई, राइट। तो ये सिंपल है, बिल्कुल आसान है, जिसके द्वारा आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला पांचवा आप यहाँ पे देखेंगे आर है, और आर का मतलब है या फिर अथवा या फिर नहीं तो, ये तीनों मीनिंग होता है इस आर का मतलब, ठीक है। लेकिन हमने आपको इस वीडियो में जो है आर का मतलब यहाँ पे सिंपल आप देखेंगे, अभी बोलो नहीं तो वह नहीं सुनेगा, तो यहाँ पे हमने नहीं तो का यूज़ किया हुआ है, ठीक। और यहाँ पे हमने आर लगाया हुआ है, ठीक है ना। स्पीक नाउ आर ही विल नॉट केयर, ओके। यहाँ पे छठवां आप देखेंगे आल्दो का मीनिंग होता है यद्यपि या तथापि। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे यद्यपि राजू अमीर नहीं है तथापि वह खुश है, तो इसका हमने अंग्रेजी बना लिया राजू इज़ नॉट रिच आल्दो ही इज़ हैप्पी, राइट। अगला आप यहाँ पे देखेंगे सातवां अदरवाइज़, और अदरवाइज़ का हिंदी मीनिंग होता है नहीं तो। और एग्जाम्पल देखेंगे ध्यान से पढ़ो नहीं तो पिटे जाओगे, राइट। तो इसका अंग्रेजी हमने यहाँ पे बना लिया स्टडी केयरफुली अदरवाइज यू विल बी बिटेन, ओके। तो गाइज ये टोटल का टोटल आपका 7 डिटेल है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप आठवां देखेंगे जो है सो का मतलब होता है इसलिए, ताकि या फिर अतः, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो है इसलिए के रूप में यूज़ किया हुआ है, और आप ताकि और अतः के रूप में भी यूज कर सकते हैं कंजंक्शन के रूप में, राइट। वह देर से आया इसलिए बोल नहीं सका, और इसका अंग्रेजी यहाँ पे बनाया गया ही केम लेट सो ही कुड नॉट स्पीक, ओके।
यहाँ पे अगला है आपका एट, YET, एट। एट का मीनिंग होता है तब तक, अब तक या अभी तक। किसी के भी रूप में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अभी तक के यूज़ किए हुए हैं, राइट। मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला, राइट। इसका अंग्रेजी यहाँ पे बन गया आई डिड नॉट स्पीक एनीथिंग एट, ओके। यहाँ पे स्पेस होगा तो इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। और ये 10वां है आपका आर डॉट डॉट इल्स, मतलब कि नहीं तो। इसका हिंदी मीनिंग होता है जैसे जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी, तो नहीं तो की अंग्रेजी हमने आर इल्स का प्रयोग कर लिया। डू फास्ट इल्स यू विल मिस द बस, ओके। यहाँ जो है आपका इल्स के पहले आर रहेगा, आप चाहें तो आर भी रख सकते हैं, है ना, या फिर आर और इल्स दोनों रख सकते हैं, ओके। अगला हमारा ये 11th वाला है एज वेल एज, ओके। और एज वेल एज का हिंदी मीनिंग होता है तथा या फिर और भी, ओके। तो ये हिंदी मीनिंग है। और एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे राजू ने मुझे पैसा दिया है और सहायता को भी बोला है, ठीक है। तो राजू हैज़ गिवन मी मनी टू, राजू हैज़ गिवन मनी टू मी एज वेल एज प्रॉमिस टू हेल्प मी, राइट। ये हो गया आपका। 12वां नंबर आप यहाँ पे देखेंगे सो डॉट डॉट एज, जिसका हिंदी मीनिंग है इतना डॉट डॉट जितना कि। तो यहाँ पे आप देखेंगे राजू इतना धनी नहीं है जितना कि बोलता है, तो राजू इज़ नॉट सो रिच एज ही स्पीक्स। बिल्कुल सिंपल है। एग्जाम्पल्स को एकदम अच्छे से समझो गाइस, और इससे आपको आसान पढ़ाई काफ़ी मुश्किल से मिलेगी। यह बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ नहीं आता ग्रामर में कंजंक्शन के बारे में, ताकि तब भी आप आसानी से इसको समझ सकें, ओके। यहाँ पे अगला आपका नॉट ओनली बट आल्सो डॉट डॉट करके है, तो केवल ही नहीं बल्कि, जैसे एग्जाम्पल देखें, उसने मुझको केवल गाली ही नहीं दिया है बल्कि मारा भी है ना। तो इंग्लिश हमने बनाया ही नॉट ओनली अब्यूज्ड मी बट आल्सो बीटन मी, ओके। यहाँ पे आप 14वां देखेंगे जो है टिल या अनटिल, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं आप, तब तक या जब तक, दोनों के लिए, ठीक है। तो हमने कहा तब तक वह नहीं जाएगा जब तक तुम उससे नहीं कहोगे। ही विल नॉट लीव, टिल लगा लीजिए चाहे अनटिल लगा लीजिए। यू स्पीक टू मी, राइट। ये बिल्कुल सिंपल है। एंड अगला आपका दैट है, और दैट का मतलब की होता है या फिर ताकि, जैसे हिंदी है मैं जाता हूँ ताकि मैं सीख लूँ, ओके। इसका अंग्रेजी बना लिया हमने आई गो दैट आई मे लर्न, ओके। सिंपल है, आसान है। ये अगला है आपका नो सूनर डॉट डॉट देन, कहने का मतलब ज्यों ही डॉट डॉट त्यों ही। इस दोनों का यूज़ करेंगे यहाँ पे। ज्यों ही वह पहुँचता है त्यों ही बात करना शुरू कर देता है ना। तो हमने इंग्लिश बनाया नो सूनर डज ही रीच देन ही बिगिंस टू टॉक, राइट। ये बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है जिसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं। अगला आपका यहाँ पे एग्जाम्पल है 17 नंबर का, और यहाँ पे है वेयर इज़। वेयर इज़ का मतलब जबकि, जैसे लड़की बहुत अच्छी है जबकि उसके पिता दुष्ट हैं। तो अंग्रेजी बनाया हमने द गर्ल इज़ वेरी गुड वेयर इज़ हर फादर इज़ विक्ड, ओके। नेक्स्ट है 18 वाला, और 18 में बोला जा रहा है हाउएवर। हाउएवर का मतलब चाहे कितना ही, जैसे वह नहीं खाएगा चाहे कितना ही कहो। और अंग्रेजी है ही विल नॉट ईट हाउएवर यू मे स्पीक, ओके। यहाँ पे हमारा 19 वाला है, और इसका हेंस है, और हेंस का मतलब अतः या फिर इसलिए होता है। और इसकी अंग्रेजी हमने बनाई, हिंदी बनाई पहले कि राजू के पास गाड़ी नहीं है अतः वह नहीं जा सकता है। अंग्रेजी बनाया हमने राजू हैज़ नो कार, है ना, हेंस ही कैन नॉट गो, ओके। लास्ट हमारे यहाँ पे गाइस इफ़, और इफ़ का मतलब होता है यदि। और यहाँ पे आप सिंपल इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे यदि वह आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा, मतलब इफ़ ही कम्स आई शैल टीच हिम, ओके। तो गाइज ये 20 के 20 एग्जाम्पल हमने आपको बताया, बाकी हम आपको 40 और देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कंजंक्शन का जितना भी एग्जाम्पल हो, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो में 55 इसका मीनिंग बताया है, वो सारे कंप्लीट हो सकें। और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप 20 और देखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम आपको 20 और दे देंगे कोशिश करके, ताकि सारे कंप्लीट हो जाएं। और आज के वीडियो में बस इतना ही गाइज, लेकिन याद रखें अच्छी पढ़ाई करने के लिए, प्रॉपर कंटिन्यूटी के लिए, आप अभी तक कंटिन्यू नहीं हैं चैनल पे तो नीचे एक रेड बटन है जो है सब्सक्राइब लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे, है ना। एंड उसके बाद में यहाँ नीचे एक घंटी टाइप का निशान होता है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, ऑल सेलेक्ट करेंगे तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल पे मैसेज जाता रहेगा और आप आसानी से वीडियो हमेशा देख सकते हैं, ओके।
स्पोकन क्लास फ्री में बिल्कुल लेना चाहें इसी तरह से ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पोकन क्लास का एक लिंक है, उस पर टच करके आप स्पोकन के चैनल पे भी जा सकते हैं और स्पोकन की भी पूरी डिटेल ले सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें। कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट भी करें ताकि हम आपको उसी के हिसाब से सोल्यूशन देते रहें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।